कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट के टेबल में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ लेन्स। बनाएंगे नहीं, होमवर्क है। देखो, नंबर ऑफ लेन्स। हम अभी दो रोड की बात करें, एक रोड ऐसा चल रहा है और दूसरा रोड ऐसा, ए नंबर और बी नंबर। अब इसको चार रोड नहीं बोलेंगे, कैसा रोड बोलेंगे, दो रोड। मैंने ए नंबर लिया और दूसरा लिया बी नंबर, ऐसा क्रॉस रोड लिए, ठीक। ए रोड और बी रोड है, ठीक। ए रोड भी 2 लेन है, डबल लेन। बी रोड भी कैसा है, डबल। सिंगल लेन में एक्सीडेंट एनालिसिस नहीं करते, थोड़ा मोड़ा चोट लगता है, ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता, ठीक। वहाँ पर स्पीड के कारण होता है, वहाँ पर रोड डिज़ाइन के कारण नहीं होता, ठीक। अगला आ गया, पहला वाला 2 लेन, दूसरा वाला क्या है, 3 लेन। या पहला वाला को 3 कर देते, दूसरे वाले को 2 कर देते। ये ऐसा चेंज भी हो सकता है, मैं इसकी जगह 3 लिख दूँ, इसकी जगह 2 लिख दूँ, मतलब क्या है, सेम, ठीक। अब अगला है 2 4 का, पहले में 2 लेन है, दूसरे में 4 लेन, फिर 3 लेन का, फिर किसका है, 4 लेन का, ठीक। 3 4 का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, एक 3 लेन हो और दूसरा क्या हो, 4 लेन हो, वैसा कॉम्बिनेशन जनरली रोड में नहीं बनाते, वो बहुत ज्यादा अनसिमेट्री को दिखाता है, ठीक। तो आपको 2 2 2 3 2 4 3 3 और 4 4 का कॉम्बिनेशन मिलता। ये था लेन, ये क्या था, लेन। अब मैं लिख रही हूँ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, वो पोटेंशियल जगह जहां पर एक्सीडेंट हो सकता है। बट उसके लिए हम देखेंगे रोड में वे। अगर दोनों रोड नंबर ए और रोड नंबर बी दोनों कैसा है आपका, 1 वे, दोनों में एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक चल रहा। अगर ए 1 वे और बी कैसा है, 2 वे, ए में सिर्फ ऐसा जा सकते हैं बट बी में ऐसा जा भी सकते हैं और ऐसा वापस आ भी सकते हैं, या उल्टा, ए 2 वे है और बी क्या है, 1, तो भी वैल्यू क्या रहेगी, सेम। और तीसरा है जब दोनों रोड कैसे हैं, 2 वे। अब आप ध्यान देंगे, अगर दोनों रोड 2 वे रहेंगे तो एक्सीडेंट क्या होगा, ज्यादा हो, क्योंकि दोनों साइड से ट्रैफिक आ रहा है। तो आपको ये वाले कॉलम में वैल्यू सबसे ज्यादा दिख रही। अगर दोनों रोड 1 वे तो एक्सीडेंट के पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये वाला कॉलम आपको कम दिख रहा है और बीच वाला कॉलम इन दोनों के बीच की वैल्यू, ठीक। अब देखो, इस टेबल को याद करना शुरू करते हैं, ठीक। पहला है ए और बी रोड, दोनों रोड कैसा है, कितने लेन्स हैं, 2 2 लेन्स। हम इधर लेन की बात कर रहे हैं, इधर वे में 3 कैटेगरी, लेन्स में आपका 5 कैटेगरी। तो पहला 2 2, दोनों रोड कैसे हैं, 2 लेन। अगर दोनों 2 लेन है और 1 वे रोड है तो 6 जगह पे आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या 6 पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होता। अगर एक 1 वे दूसरा 2 वे तो कितने जगह पे होता है, 11, इसको ऐसा पढ़ना, ठीक। और अगर दोनों 2 वे तो कितना हो जाएगा, 24। आप याद करने का तरीका बताओ, 6 का पहाड़ा जानते हो, 6 कम 6, 6 दूनी 11, 6 किया 6, 11 दूनी 24, ऐसे याद करना। 6 का पहाड़ा पढ़ना, दुगुना करना, 6 दूनी 12 नहीं, यहाँ पर 11, बट 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24। तो ये 6 का हो गया, ठीक। अब उसके बाद एक्चुअल में डेटा पढ़ना चाहिए, ये फर्स्ट वाला, ये थर्ड वाला और ये फिफ्थ वाला। बट पहले तक के पेपर में ये 3 डेटा पूछता था, आजकल ये बीच के डेटा भी पूछ रहा। तो पहले जिन्होंने हाईवे मेरे से पढ़ा होगा वो ये 3 डेटा देखे होंगे, बट अभी मैंने ये टेबल को बढ़ा दिया क्योंकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब सेकेंड कैटेगरी, पहला रोड कैसा है, 2 लेन और दूसरा रोड कैसा है, 3 लेन, ठीक। तो लेन की संख्या बढ़ गई, पहला 2 लेन, दूसरे में कितना हो गया, 3 लेन, एक लेन क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये संख्या 6 की जगह कितना हो गया, 8 हो गया। बट बीच के पॉइंट में कोई चेंज नहीं आया।
लास्ट के पॉइंट में कोई चेंज नहीं आया। और ये डेटा कहाँ से आई, ये मैं बनाई नहीं, ये आपका रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक और व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक या जितनी स्टडीज हमने पढ़ी उसके हिसाब से एक जंक्शन पे इतने पॉइंट्स देखे गए। तो ये डेटा एम्पिरिकल है, आप इसको याद कर लो, ठीक। अब आ गया थर्ड, पहला रोड कैसा है 2 लेन और दूसरा रोड कैसा है 4 लेन, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी 10, ये वैल्यू कितनी मिलेगी 17 और ये वैल्यू कितनी मिलेगी 32, ठीक। कितना मिलेगा 10, 17 और 32, ठीक। आपको पहला डेटा बस ध्यान देना, ये 6 था, 2 बढ़ा 8, 2 बढ़ा 10, 6, 8, 10, ठीक। इधर 11, ठीक। ये वाला डेटा कितना हो गया 17, 16 दूनी क्या होता है 32, हम लोग 17 दूनी 32 पढ़ लेंगे, ठीक। ये 11 दूनी 24 तो पढ़ ही रहते, तो 17 दूनी क्या पढ़ेंगे 32। ऐसा याद करने का तरीका है, गणित नहीं, ठीक। चल अब अगला आ गया 3, 3, तो 3, 3 में ये वाला डेटा कितना हो जाएगा 1 बढ़ रहा, ठीक। कितना बढ़ रहा है 1 वैल्यू यानी 11। ये वाला डेटा आप देख रहे हो पहले से क्या हो गया कम। अब क्वेश्चन आता है कि कम क्यों, सिमेट्री के कारण। किस कारण से कम हुआ, सिमेट्री। दोनों रोड कैसा था 3, 3, तो चैनलाइज हो जाता है। आप किसी चीज को स्ट्रक्चर में सिमेट्री बनाओगे तो बैलेंस बना रहेगा, जीएस और टेक को बराबर पढ़ोगे तो सिमेट्री बना रहेगा, नहीं तो फिर एक्सीडेंट पॉइंट बढ़ेंगे बस, ठीक। तो सिमेट्री के कारण ये डेटा क्या हो गया कम हो गया और ये डेटा भी कम हो गया, कितना आ गया आपका 24। अब लास्ट डेटा 4, 4, ये कितना आ गया 18, ठीक। ये कितना आ गया 24 और ये कितना आ गया 44, ठीक। तो ये डेटा आपको याद रखना, पहला डेटा 2, 2 पे, सेकेंड 2, 3 पे, तीसरा 2, 4 पे। पहले 2 के कॉम्बिनेशन को बना, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 3 से 3, 3 से 2 बनाओगे तो ये फिर से आ जाएगा, तो डबल नहीं लिखना, 3 से 3, 3 से 4 का नहीं बनेगा, सिमेट्री नहीं मिलती। उसके बाद 4 से 4,